हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया से मुझे बहुत सारी ईमेल आती हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पासपोर्ट बनवा लिया है, हमें पासपोर्ट बनाया हुआ 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और हम यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में कई बार ट्राई कर चुके हैं। हमने जर्मनी ट्राई कर दिया, लग्जमबर्ग ट्राई कर दिया, इटली ट्राई कर दिया, यूके ट्राई कर दिया, लेकिन हमें कोई भी कहीं से भी वीज़ा नहीं मिल रहा। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक गए, हमारे जूते घिस चुके हैं। हम लोग गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर हमने इंतज़ार करा, लेकिन हमें वहाँ का वीज़ा, कहीं भी यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इस वीडियो में ये बताऊंगा और आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इन मुल्कों को छोड़ें, बल्कि मैं आपको एक आज ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसके फ़ायदे सुन के आप कहेंगे कि यार, यूरोप के मुल्क तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और ये मुल्क इतना ज़बरदस्त है कि आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी फैमिली का और आपकी नस्लों का मुस्तकबिल बदल देगा। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया में एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट 14 नंबर पर आता है, यानी 14वें नंबर पर आता है ये पासपोर्ट इसका। और इसके जो शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो मुल्कों में अगर कोई 14 नंबर पे पासपोर्ट आ रहा है और उसके अगर शहरी दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, तो उस मुल्क की कितनी अहमियत होगी। सेकंड, इस मुल्क की अहमियत की बात यह है कि यूके इंग्लैंड के मुकाबले में यहाँ पे डबल तनख्वाह मिलती है। आपके बाहर जाने का जो मेन मकसद होता है, अपनी फैमिली को आप छोड़ के, उन्हें अलविदा कह के, अपनी बीवी को, अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के आप जो बाहर जाते हो, उसका मेन मकसद ये होता है कि आप बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली का और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है पाकिस्तान में, इंडिया में, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से ना तो आप अपने बच्चों की तालीम सही दे पा रहे हैं, ना ही उनको खुराक सही दे पा रहे हैं, ना ही अपने घर वालों की बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर पा रहे हो। तो फिर आप ये सोचते हो यार, मैं 10 से 12 घंटे जो यहाँ अपना टाइम लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर मेरे घर वाले, मेरे बच्चे खुशहाल नहीं है, मेरे बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो मैं बाहर जाने की कुर्बानी देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ और अपने बीवी बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज करता हूँ। तो मेन मकसद होता है पैसा कमाना। तो इस मुल्क में यूके के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है, ये इसका एक और एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज ये कि इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। इसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ 8,000 रुपये है और पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में 3,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है। और एक और मज़े की बात ये है कि वीज़ा फ़ीस भी आपको वीज़ा मिलने के बाद देनी है, वरना अक्सर यूरोप के मुल्कों में वीज़ा फ़ीस पहले ले लेते हैं, लाखों रुपये में वीज़ा फ़ीस होती है और वो वीज़ा फ़ीस, चाहे आपको वीज़ा नहीं भी मिलता, जब भी वो वीज़ा फ़ीस लेते हैं और आपको वापस भी नहीं करते। अगर वीज़ा नहीं मिलता, जब भी वो वीज़ा फ़ीस आपको वापस नहीं करते। तो इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि वीज़ा फ़ीस आपको जब देनी है, जो कि बहुत ही कम है, 8,000 रुपये, लेकिन वो भी जब देनी है जब आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसकी है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि इसके आपके पासपोर्ट पे कोई रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती, क्योंकि इसमें आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने। इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये कि इसमें आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, एम्बेसी के धक्के नहीं खाने, बल्कि अपने घर बैठे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने, जो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ भेजने और किस तरह भेजने हैं, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हांगकांग। हांगकांग एशिया में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्री है वो चाइना है। तो बहुत ही डेवलप कंट्री है, आपने यकीनन नाम सुना होगा, बचपन से नाम सुना होगा। बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और पूरी दुनिया के लोगों का ख्वाब होता है कि हांगकांग में जाएं, वहाँ पे जॉब करें, वहाँ पे काम करें और अपनी फैमिली को सेटल कर लें, तो वो कहते हैं उनकी लाइफ बन जाती है। हांगकांग की जो आबादी है वो 70 लाख है, 70 लाख यहाँ की आबादी है और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही फॉरेनर्स को खुले दिल से वेलकम करते हैं। इंग्लिश ज़बान में बोली जाती है, समझी जाती है और काम में, जॉब में ये यूज़ होती है। तो इंग्लिश ज़बान का एडवांटेज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडियन लोगों को होता है, क्योंकि बचपन से पाकिस्तान और इंडियन उर्दू या हिंदी के अलावा जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ज़बान, वो इंग्लिश होती है, तो उन्हें इंग्लिश में बोलना भी आता है, समझने में भी आता है। तो यूरोप के किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ पे जर्मन बोली आ रही है, स्पेनिश बोली आ रही है, कोई और इटालियन बोली आ रही है, तो उसके मुकाबले में इंग्लिश बोलने वाले मुल्क में पाकिस्तान इंडियन के लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो आसानी से समझते हैं और आसानी से बोलते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरी बात, हांगकांग दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री है। आप ये, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप गूगल में खुद सर्च करें, खुद सर्च करने की आदत डालें ताकि आपको पता चले कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपको सच बता रहा है। यूट्यूब पे लिखें मोस्ट क्लीन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आपको हांगकांग का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। दुनिया के सबसे साफ सुथरा मुल्क हांगकांग कहलाता है। तो आप क्यों ना ऐसे मुल्क जाएं जहाँ यूके इंग्लैंड के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिले। और क्योंकि इंग्लैंड में मिलती है तनख्वाह 6 लाख रुपए माहाना, वो एवरेज बता रहा हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपए, लेकिन इस मुल्क में आपको जो तनख्वाह मिलती है हांगकांग में, वो माहाना 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 4 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है। तो आप क्यों ना इस मुल्क में जाएं जिसमें तनख्वाह डबल मिल रही है, जो दुनिया का सबसे क्लीन साफ सुथरा मुल्क है और जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ का फनलैंड, जहाँ का डिज्नीलैंड, जहाँ के बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हांगकांग के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, किस एड्रेस पे अप्लाई करोगे, एम्बेसी जाए बगैर किस तरह आपको प्रोसेस करना है, वहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी हैं और वहाँ पे आप फैमिली को ले आ सकते हो, ले आ सकते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपने बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ, वैलिडिटी उसकी एक्सपायर ना हो। दूसरी बात आपके पास FRC बनाओ जो नादरा से बन जाता है 100-200 रुपये में फैमिली का, और अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज के तौर पे बना सकते हैं। दो तरीके से FRC बनता है, एक अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली वालदेन की तरफ से बनता है, और अगर मैरिड है तो बीवी बच्चों के साथ आपका बनता है, तो वो बनाना है। NIC फोटो लेने, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, इन सब की कॉपियाँ करानी है बहुत साफ़ सुथरी, एक एनवेलप में रखनी है और उन्हें TCS या DHL के जरिए इस एड्रेस में देना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है हांगकांग का, जहाँ पे आपने भेजना है। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप एड्रेस देख लें, वहाँ पे इसको आप पोस्ट करते हैं TCS और DHL से, तो आपको 10 से 15 दिन में जवाब आ जाता है। हाँ, एक चीज़ और एनवेलप में रखनी है, बड़े बड़े एक पेज पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जरूर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि ईमेल पे वो आपको बताते हैं हांगकांग वाले का आपका वीज़ा मंजूर हुआ या नहीं हुआ। अगर वीज़ा मंजूर हो जाता है तो 10 दिन में आपको वो जवाब देते हैं, मंजूर नहीं होता जब भी वो बता देते हैं। वीज़ा मंजूर हो जाता है तो वो आपसे कहते हैं कि 8,000 रुपये की फ़ीस भर दें, वो आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन भरनी है किस तरह, वो आप भरते हो। जब अगर वीज़ा मंजूर होता है, और जैसे मैंने बताया वीज़ा मंजूर नहीं होता तो आपने कोई फीस नहीं देनी, आप फीस भरते हो, आपको 3 से 6 महीने का वीज़ा दे देते हैं, आप वहाँ जाते हैं। अब जो अक्लमंद लोग होते हैं वहाँ पर कोशिश करते हैं वहाँ कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, उससे वो जॉब तो नहीं कर सकते लेकिन जॉब की बात वो डन कर लेते हैं। जॉब कौन कौन सी 4 सेक्टर है वो मैं आपको बताया हूँ, ताकि बहुत से पेरेंट्स से पूछते हैं कि जॉब्स का ज़रूर बताएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो तालीम दिलवा रहे हैं तो हम ऐसी तालीम दिलवाना चाहते हैं ताकि बाद में उन्हें बाहर जॉबें मिल जाएं आसानी से। जो लोग हैं पाकिस्तानी इंडिया में, उनकी अगर एजुकेशन होती है, जो उनके स्किल होते हैं, तो फिर वो ऐसे मुल्क की सिलेक्शन करते हैं जहाँ पर उनकी एजुकेशन और स्किल के मुताबिक जॉब मिलती है। हांगकांग में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स किया हुआ, पॉलिटेक्निक से कोई भी कोर्स करा हुआ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिलती है। नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, बहुत टूरिस्ट आते हैं साल भर यहाँ पे घूमने, बच्चे बड़े, यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है, यहाँ का डिज्नीलैंड दुनिया में मशहूर है। तो होटल रेस्टोरेंट में एजुकेटेड हो तो आपको मैनेजर, कैशियर, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। एजुकेटेड नहीं हो तो वेटर या वेटर्स की जॉब कर लेते हो, शेफ या कुक की जॉब कर लेते हो, गार्ड की जॉब कर लेते हो, रूम क्लीनिंग, हाउस कीपिंग की आप जॉब कर सकते हो। ये तमाम जॉब होटल रेस्टोरेंट की हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि हांगकांग की बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, या आपको मार्बल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं, आर्किटेक्चर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इसमें कोई इंजीनियरिंग करिए, डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स किया तो आपको यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे जॉब है वो 2 किस्म की डिलीवरी है। फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, बड़ी बड़ी यहाँ चेंज है फूड की, घरों और ऑफिस में खाना पहुंचाना होता है, लोगों को इतना टाइम नहीं होता वो खुद लें, तो आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो अगर बाइक या कार चलाना आती है। और सेकंड, यहाँ पे आप ग्रॉसरी का सामान घरों में पहुंचाना होता है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से आप ग्रॉसरी का सामान घरों में डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, जो पाकिस्तान और इंडिया में आराम से बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस से, यहीं से बनवा के जाए। ये जॉब्स हैं। जॉब्स के लिए आप वहाँ पे जो मैंने बताया 3 से 6 महीने का वीज़ा मिलता है, तो अक्लमंद लोग वहाँ कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें, उसको कोई जॉब नहीं कर सकते, लेकिन बात डन करके वापस पाकिस्तान इंडिया आते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयर यहाँ पे वर्क परमिट भिजवा देता है, जॉब ऑफर लेटर भिजवा देता है, फिर वो दोबारा वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, 1 से 3 साल का वीज़ा लेते हैं, हांगकांग जाते हैं, आराम से वहाँ पे जॉब करते हैं, अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 10 लाख माहाना तनख्वाह, जो कि यूके से डबल है। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम बहुत बेहतरीन है, दुनिया का सबसे साफ सुथरा मुल्क ही है। तो दोस्तों अगर हांगकांग अगर आप जाते हो तो आप अपना ही नहीं अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाते हो। बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और सबसे अच्छी बात ये घर बैठे अप्लाई करना है, कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, और दूसरी बात वीज़ा फीस भी अब देनी है जब वीज़ा आपको मिल जाता है। तो ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए ट्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं जाएगा, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई एजेंट को आपको पैसा नहीं देना होगा। आप अपने जो थोड़ा बहुत भी कीमती पैसा उसको आपने बचा के रखना है और एहतियात से खर्च करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।